श्री श्री बालक ब्रह्मचारी जी श्री वीरेंद्र चक्रवर्ती के प्रवचनों से संकलित अमूल्य तत्व प्राकृतिक जीवन व्यवस्था पर आधारित यह नाट्य रूपांतरण मानव समाज के कल्याण हेतु सादर समर्पित है। आज हमारा विश्व धर्म और राजनीति रूपी चिमटे में फंसा हुआ है। धर्म क्या है, राजनीति क्या है, इसका हमें आज तक किसी ने ज्ञान ही नहीं होने दिया। परंतु श्री श्री बालक ब्रह्मचारी जी महाराज ने समस्त विश्व के कल्याण हेतु धर्म और राजनीति की स्पष्ट विवेचना कर उसे विश्व के कोने कोने में फैलाया है। तो आइए हम सभी गुरु जी के प्रवचनों के द्वारा ही जानें कि धर्म क्या है और राजनीति क्या है। राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। अरे शंकर, जरा बाहर जाकर देखो तो ये शोर शराबा क्यों हो रहा है। गुरुजी, बाहर राजनेताओं और धर्म गुरुओं की भीड़ लगी है और उनमें आपस में अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने धर्म को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने हेतु वाद विवाद हो रहा है। अच्छा, क्या उन्हें इस बात का ज्ञान है कि धर्म क्या है और राजनीति क्या है, जो वो लोग आपस में वाद विवाद भी करने लगे हैं। जाओ शंकर, उन्हें यहां बुलाकर लाओ, मैं भी तो देखूं कि कितने विद्वान हैं वो लोग। जी गुरुजी। राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। आइए विद्वान महाशय, आइए। बड़े जोर जोर से धर्म की व्याख्या कर रहे हो। क्या जानते हो धर्म के बारे में, थोड़ा हमें भी बताओगे? धर्म का मतलब है हम। गुरुजी, धर्म हम ही से शुरू होता है और हम ही पर समाप्त हो जाता है। धर्म का अर्थ है कट्टरता। हम जो रीति रिवाज, सिद्धांत समाज के लिए लागू करते हैं, उनका कट्टरता से पालन करना ही धर्म होता है। अर्थात जो व्यक्ति हमारे नियमों को नहीं मानता है, वो पाप का भागी होता है। इसीलिए हम धर्माधिकारी हैं। ईश्वर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में हमें धरती पर भेजा है ताकि हम नियमों का पालन करवा सकें। अरे विद्वान महाशय, मैंने तो आपसे केवल धर्म का अर्थ जानना चाहा है और आप अपना ही गुणगान करने लग गए। अर्थ बताइए महाशय, अर्थ, धर्म का अर्थ बताइए। गुरुजी, हम तो आज तक इसी को धर्म मानते आए हैं। अगर इससे अधिक कुछ और है तो हमें बताइए।
शांत विद्वान महाशय, शांत। अगर आप धर्म का अर्थ जानना ही चाहते हैं तो अवश्य बताऊंगा। बैठिए और ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार हमारा यह देह यंत्र सातों सुरों को कसकर आपस में एक आकर्षण के द्वारा बांधकर रखता है और उनमें समता बनाए रखता है, वही इस शरीर के प्रति उसका वास्तविक धर्म है। उसी तरह से विश्व प्रकृति के समस्त जीवों को समान रूप से धारण करना ही धर्म है। अर्थात धर्म का अर्थ है धारण करना। गुरुजी, थोड़ा और विस्तार से समझाइए ना। अवश्य विद्वान महाशय, किसी भी व्यक्ति का सबसे पहला धर्म होता है अपने शरीर के प्रति, अर्थात शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसे स्वस्थ एवं कर्म योग्य बनाए रखना ही पहला धर्म है। क्योंकि इससे आगे के मार्ग पर तुम तभी अग्रसर हो सकते हो जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ और सक्षम हो। क्योंकि एक कमजोर और टूटी हुई लाठी से अगर किसी को सहारा देने की कोशिश करोगे तो ना तो लाठी बचेगी और ना ही वो सहारा देने वाला, दोनों टूटकर बिखर जाएंगे। समझे? इसके पश्चात हमारा दूसरा धर्म होता है अपनी क्षमता के अनुसार अपने परिवार का भरण पोषण करना। उसके बाद यदि आप सक्षम हैं तो समाज की आवश्यकता जैसे कि शिक्षा, रोजी रोटी इत्यादि की पूर्ति करें। और उसके बाद भी यदि आपके पास कुछ बचता है, यदि आप सक्षम हैं, तो अपने कस्बे, अपने राज्य, देश एवं विश्व प्रकृति के समस्त जीवों के कल्याण हेतु प्रयास करें। यही सच्चा धर्म है। अर्थात जैसी कामना हम अपने जीवन के लिए करते हैं, वैसा ही भाव इस विश्व प्रकृति के समस्त जीव के संबंध में रखना और अपनी क्षमता अनुसार उसकी पूर्ति करना ही सच्चा धर्म है। गुरुजी, आज मुझे समझ में आया है कि वास्तविक धर्म किसे कहते हैं। परंतु एक प्रश्न अभी भी मन में है। पूछो महाशय, अवश्य पूछो। गुरुजी, विश्व में जो धर्म प्रचलित है, अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विद्वान महाशय, ये तो प्रत्येक समूह, समुदाय का अपना अपना जीवन जीने का तरीका है, उनकी शैली है, उनके रीति रिवाज हैं, उनके सिद्धांत हैं। प्रत्येक जीव को अपने तरीके से जीवन जीने, अपने अपने सिद्धांतों, अपनी अपनी परंपराओं, अपने अपने रीति रिवाजों का पालन करने की स्वतंत्रता इस प्रकृति ने प्रदान की है। तो इसमें एक दूसरे को आपत्ति क्यों? मैंने तो आज तक केवल एक ही धर्म सीखा है, और वो है इंसानियत का। अर्थात जो जीव अपने
हृदय में समता का भाव रखता है, वो ही इंसानियत का धर्म निभाता है। समझे विद्वान महाशय? गुरुजी, आपने हमारी आंखें खोल दी। मैंने आज तक जो अज्ञानतावश धर्म के बारे में विकृति समाज में फैलाई है, उसकी मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। बड़ी हंसी आ रही है लीडर महाशय। किस बात पे हंस रहे हो? लगता है आप तो राजनीति के महान ज्ञाता हैं। जरा बताएंगे राजनीति के बारे में? अवश्य गुरुजी, अवश्य, क्यों नहीं। नमस्कार, नमस्कार। गुरुजी, राजनीति के बारे में तो आज तक हमने एक ही बात सीखी है। पहले तो किसी अच्छी सी पार्टी से जुड़ जाओ और फिर उस पार्टी के कार्यकर्ता बनकर उसकी खूब सेवा करो। और फिर गुरुजी, एक बड़े से राजनीतिक गुरु को पकड़ो और उनसे राजनीति के गुर सीखकर चुनाव में खड़े हो जाओ। और चुनाव जीतने के बाद जनता पर शासन करो। अर्थात गुरुजी, राजनेता के द्वारा बनाई हुई नीति ही राजनीति कहलाती है। नमस्कार, नमस्कार। बस कीजिए लीडर महाशय। जनता ने आपको क्या चुन लिया? खुद को भगवान समझ बैठे। राजनीति के नाम से समस्त जनगण को विभ्रांत करने का प्रयास कर रहे हो। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। क्षमा गुरुजी, गुरुजी क्षमा चाहता हूँ। आप ही बताइए, राजनीति क्या होती है? तुम जानना चाहते हो राजनीति के बारे में? तो तुम्हें आज मैं अवश्य बताऊंगा। राजनीति का अर्थ है राजा के द्वारा प्रजा के हित में बनाई गई सर्वोत्तम नीति, और इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, और ना ही यह राजनीति सीखने के लिए किसी पाठशाला में जाना पड़ता है। इसके लिए तो केवल अपने घर की ओर देख लो, इतना ही पर्याप्त है। प्रकृति ने प्रत्येक घर में मां के रूप में राजनीति गुरु की व्यवस्था कर रखी है। जिस तरह से मां अपनी संतानों के प्रति निस्वार्थ भाव से आचरण और नीति अपनाती है, जिस तरह से एक मां अपने 5 बच्चों की प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति समता भाव से करती है, खुद भूखी रहकर बच्चों के भोजन की व्यवस्था करती है, खुद गीले में सोती है लेकिन बच्चों को सूखे में सुलाती है, वही उसके द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम नीति है। और यही सच्ची राजनीति है। क्यों लीडर महाशय, कुछ आया समझ में? ऐसी राजनीति की है कभी आपने? गुरुजी, आज से पहले तो मुझे राजनीति का पता ही नहीं था, तो कैसे पालना कर पाता। परंतु आज मुझे सब स्पष्ट समझ में आ गया है गुरुजी। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। विद्वान महाशय, लीडर महाशय, ध्यान से सुनो। आपको आपस में वाद विवाद करने की कभी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन दोनों की जड़ एक ही तो है, और वो है आध्यात्मवाद। परंतु गुरुजी, आध्यात्मवाद तो कहता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
बड़े नादान हो विद्वान महाशय। एक तरफ तो हम कहते हैं यथार्थ एवं वास्तव से दूर रहने पर ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, इसीलिए ब्रह्म सत्य है। परंतु जब तक इस जगत में विद्यमान इस शरीर में खून दौड़ रहा है, रक्त का संचार हो रहा है, तब तक क्या व्यक्ति यथार्थ और वास्तविकता से मुंह मोड़ सकता है? यह तो तभी संभव हो सकता है जब हम इस नाशवान शरीर को ही त्याग दें। ब्रह्म हमारे शरीर में विद्यमान है और हमारा शरीर इस जगत में विद्यमान है, तो फिर एक ही बिंदु पर दो राय कैसे हो सकती हैं कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है? सही बात तो यह है कि अगर ब्रह्म सत्य है तो ये जगत भी सत्य है। समझे विद्वान महाशय? राम नारायण राम, राम नारायण राम।